किसी के वर्तमान को देख सकता है। कैसे बता देते हैं मन की हर बात। आने वाला कल कैसे देख लेते हैं गुरुजी। कलयुग का मां मातंगी दरबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास प्रस्तुति और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। एक ऐसे गुरुजी जिनका दावा है मां मातंगी से सीधा संपर्क होने का। क्या कोई किसी के वर्तमान में प्रवेश कर सकता है? जो आपके अपने ही आपसे पराये हो गए हो उनका भेद खोल सकता है। ये सारी बातें थोड़ी सुनने में तो कहानी लगेंगी, पर ये सब सच है। ये हम नहीं कह रहे, ये बातें तो हमने बस सुनी मात्र है, पर अब हमें जानना था इसके पीछे का सच, इन बातों की हर कहानी की पहलू। तो हमने शुरू किया खंगालना हर पहेली को। हमने उन सभी लोगों की हिस्ट्री निकाल डाली जिनका कहना था कि गुरुजी ने उनके दुख को दूर कर दिया है, पर अभी भी हमें इन बातों पर भरोसा नहीं था। हमें तलाश थी सच की, तो हम निकल पड़े सच की तलाश की ओर। तलाश में लगातार हमने लोगों से बात की। अब हमारे पीछे का एक ही सवाल था, क्या कोई आपके नाम और आपकी मां के नाम मात्र से आपकी कहानी लिख सकता है? क्या किसी की आंखें आपकी जिंदगी बता सकती हैं? गुरुजी का यह दावा है कि वो यज्ञ में सारे कष्ट भस्म कर देते हैं। आपके मन में भी कई सवाल आ रहे होंगे, वैसे ही हमारे मन में भी कई सवाल थे जिनके जवाब पाना अब जरूरी हो गया था। हमने गुरुजी के किस्से और कहानियां तो बहुत सुनी थी, पर अभी देखना बाकी था। जय मां मातंगी। आज मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूं, एक ऐसे दरबार की जहां पर लोगों के दुख दूर होते हैं, जहां पर लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। उस दरबार का नाम है मां मातंगी सेवा संस्थान। मां मातंगी सेवा संस्थान में जो लोग भी आते हैं वो अपनी परेशानियों से छुटकारा अवश्य पाते हैं। मां मातंगी सेवा संस्थान में कई तरह की लोग समस्या लेकर आते हैं। किसी की आर्थिक परेशानी होती है, किसी की शारीरिक परेशानी होती है, किसी की मानसिक परेशानी होती है। कई लोग भूत प्रेतों से परेशान होते हैं। किसी का अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार ठप हो जाता है, तो किसी की वैवाहिक जीवन में कई तरह की समस्याएं आती है, गृह क्लेश होता है। किसी के पितृ अशांत होते हैं, तो किसी के कुल देवता अशांत होते हैं, तो किसी के घर से लक्ष्मी रूठ के चली जाती है। अनेकों तरह की परेशानियां होती हैं। मां मातंगी के दरबार में जब आप आते हो तो आपको अपनी समस्याएं बतानी नहीं होती। आप जो भी प्रश्न के उत्तर पाना चाहते हैं वो सारे प्रश्न आप अपने मन में ही रखते हैं, और केवल हमारे दरबार में यानी कि मां मातंगी के दरबार में केवल और केवल आपका और आपके माताजी का नाम पूछा जाता है, और उसके बाद मां मातंगी आपके जीवन में घटित हो रही सारी घटनाएं विस्तार से मुझे बताती है और मैं वो सारी घटनाएं आपको बताता हूं।
और घटनाएं बताने से ही कुछ नहीं होता है, तुरंत उसका हम निवारण भी करते हैं उसी वक्त। ये था दरबार के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे मां मातंगी महायज्ञ के बारे में। हमारे यहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं के यज्ञ होते हैं। अब इन यज्ञों की विशेषताएं क्या है? आपने हवन कुंड तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसे हवन कुंड जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है और बड़े गुप्त तरीके से उसे गुप्त रखा गया है, जैसे स्वस्तिकाकार का यज्ञ, सुदर्शन चक्र यज्ञ, गरुड़ यज्ञ, इस तरह के कई और गुप्त यज्ञ होते हैं जो आज तक आपने नहीं देखा। हमारे यहाँ पर आप उस यज्ञ में जब शामिल होते हैं, वह यज्ञ केवल 3 दिन का होता है। जब आप यज्ञ में शामिल होते हैं तो आपको कई सारे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, कई सारे देवी देवताओं के स्पर्श आपको होता है, देवी देवताओं का होने का एहसास आप लोगों को होता है। कई तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव आज तक लोगों ने हमें बताया है। लोग देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए या देवी देवताओं को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, चाहे फिर वो धन की बात हो, चाहे परिश्रम की बात हो, चाहे तप की बात हो। लोगों ने अपनी जीवन अर्पित किया है, उसके बाद भी उन्हें भगवान के दर्शन होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, कई साल कई तरह के अनुष्ठान होते हैं, भागवत कथाएं होती है, रामायण होती है, और होना भी चाहिए। रामायण भागवत कथा के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं, उसके बावजूद उन्हें देवी देवताओं के दर्शन नहीं होते। लेकिन आपको अगर देवी देवता के दर्शन करना है तो आप हमारे इस 3 दिवसीय अनुष्ठान में शामिल हुए महायज्ञ में। आपको मां मातंगी के अवश्य दर्शन होंगे। आपके जो इष्ट देवता है, आपके जो कुल देवता है, उनके आपको दर्शन होंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे कई तरह के लोग हैं, अलग अलग समाज के भी लोग हैं, वो उनके देवी देवता अलग है। किसी के कुल देवता शिव जी है, तो किसी के कुल देवता महाकाली है, तो किसी के कुल देवता भगवान कृष्ण है। तो सभी को अलग अलग अपने अपने देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। जब आप हमारे इस महायज्ञ में अनुष्ठान में आप बैठते हैं, जैसे ही आप मंत्र जाप चालू करते हैं, कुछ ही समय के बाद आप एक अलौकिक दुनिया की सैर करने लगते हैं। इस अलौकिक दुनिया की सैर कैसे हो सकती है? सिर्फ 2 ही तरीके से हो सकती है। एक, आप तपस्या करके आप अपने देवी देवताओं के दुनिया में जा सकते हैं, उस अलौकिक दुनिया को आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप अपने देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई गुरु जिसने पहले से ही इन देवी देवताओं को सिद्ध कर रखा हो, इन रहस्यों को अच्छे से समझ चुका हो, वही व्यक्ति आपको अनुभव करा सकता है। अब ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में जाने से केवल आपको 1 दिन से लेकर 3 दिन के भीतर ही आपके देवी देवताओं के कैसे पढ़ लेते हैं गुरुजी मन। क्या गुरुजी के दिमाग में स्कैनर लगा है? नाम मात्र से कैसे बताते हैं पूरी कहानी। कैसे देख लेते हैं भक्तों के मन में। दिल की हर बात कैसे बता देते हैं गुरुजी। अंदर की बातें बाहर कैसे ले आते हैं गुरुजी।
कौन है सगा और कौन अपना है पराया, इसका भेद कैसे बताते हैं गुरुजी। तो सोशल साइट पर गुरुजी के चर्चे थे, चमत्कार की कहानियां भरी पड़ी थी। ऐसे में हमने भी जानना चाहा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। क्या जिस युग में लोग विज्ञान पर भरोसा करते हैं, इस युग में आध्यात्मिक शक्तियों का माना जा सकता है? हमारे मन में एक ही सवाल था और वह था, आखिर कौन है इतने चमत्कारी गुरुजी? जो भी भक्त गुरुजी के पास आते हैं, उनके बिना बताए ही उनके सारे कष्टों को गुरुजी आखिर कैसे जान लेते हैं? वह हर दुख को और दुख के पीछे की कहानी को बड़ी ही आसानी से कैसे बता देते हैं? आज तक लोगों के मन में यह बड़ा सवाल है कि श्री प्रेमा साईं जी महाराज लोगों के बिना बताए ही कैसे जान लेते हैं उनके कष्टों को। और गुरुजी का यह दावा है कि इसके पीछे एक ही कहानी मात्र है और वह है मां मातंगी और श्री प्रेमा साईं जी महाराज की भक्ति, जिनसे उन्हें शक्ति मिलती है दुखों को दूर करने की। और भी ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब हमें वही मिलना था जहां लगता है मां मातंगी दरबार। इसके लिए हम खुद पहुंच गए मां मातंगी दरबार और सच की पड़ताल की। चमत्कार और कई सवाल। आंखों के सामने गुरुजी का चमत्कार। गुरुजी के सच की पहेली। छत्तीसगढ़ देवीनाथ तिवारी बोल रहा हूँ। मैंने 17 गुरु बनाया है गुरुजी। छोटे 16 साल से लेकर के इस लाइन में मैंने पिताजी जो 17 गुरु बनाया हूँ। आज तक मेरी किसी भी अनुभव नहीं है, परंतु ये है कि आपकी कृपा से, आपके चरणों के आशीर्वाद से इतना मेरे को अनुभव हुआ। जो ही बैठा उसी समय से जिस प्रकार से झालर जैसे नीली 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 ऐसे चौखड़ी 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 जाली टाइप का, हर जाली की मोड़ में जो है नीली नीली जो है पहले एकदम छोड़ा। उसके बाद जो है ये कलियां निकलती थी। उसके बाद जो है मेरे को 3-4 बार जो है वाइब्रेशन हुआ सामने लाइट का। इतना लाइट के मणि का जो प्रकाश है आपका जो मर्करी से ज्यादा मेरे को लाइट यहाँ आया। उसके बाद मेरे को फिर उड़ाने शुरू किया, पूरा उड़ना शुरू किया, ऊपर नीचे ऐसा करता रहा। 3-4 वाइब्रेशन हुआ मेरे को। साधना स्टार्ट हुई तो मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा, तो मेरे थर्ड आई पे बहुत जोर से वाइब्रेट हुआ और माता सरस्वती रानी मेरे सामने खड़ी थी, तो मैं उनको पूरी तरह मतलब देख पा रहा था और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हुआ है मेरे शरीर। जय माता दी, जय गुरु जी। क्या आपसे पहले भी व्हाट्सएप पे बात हुआ था? ये हम लोग जब जनता कार वगैरह करने थे, घर पे देखते रहते हैं, तो मातंगी माता में तो मेरे बदन में आई और कल भी है ना
आई थी तो मतलब मुझे पहले ऐसे दिखा कि मेरी बीवी के हाथ में लड़की, तो मेरे डैडी एक्सपायर हो गए 2 साल पहले हार्ट अटैक से, तो वो लड़के में डैडी का शक्ल था और मातंगी माता ग्रीन रेड साड़ी में थी, तोता था उनके हाथ में और वीणा भी थी उनके हाथ में, जो बजट ये वीणा भी थी। और वो मैं गुरु जी मतलब वो आते हैं तो बहुत गुस्सा चढ़ जाता है मेरे को, मैं कल खुद डर गया था क्योंकि आप बदन में आते थे कि आजू बाजू में धक्का न लगे और इसीलिए आपसे बात नहीं करनी थी, इसलिए वो यज्ञ में बेटे का नहीं ऐसा, तो वो वाइब्रेशन अभी तक। किसी की बीमारी बता दी, किसी का इलाज बता दिया, किसी के अफेयर्स गिना दिए। जहां आज की इस दुनिया में लोग दूसरों को दुखी देख सुख पाते हैं, वहीं गुरुजी दूसरों के दुख को दूर कर सुख का अनुभव करते हैं। दूर दूर से लोग गुरुजी के पास अपनी हर काट करवाने आते हैं, जिनसे लोगों की जिंदगी में अलग ही सुख और शांति का अनुभव होता है। मतंग शिव का नाम है, इसकी शक्ति मतंगी है। हिंदू धर्म के अनुसार मातंगी ही एक ऐसी देवी है जिन्हें जूठन का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि मातंगी देवी को जूठा किए बिना भोग नहीं लगाया जाता। माँ मातंगी के भक्त श्री प्रेमा साईं जी महाराज, जो खुद कोई रहस्य से कम नहीं है, जो त्रिकालदर्शी हैं, महाशक्तिशाली है, क्या कलयुग में उन्होंने कष्ट मिटाने के लिए ही जन्म लिया है? भक्तों के धाम में माँ मातंगी की शक्ति और भक्ति से लोगों के कष्टों को दूर करने का एक गुरुजी दावा करते हैं। क्या कोई किसी के नाम और माता के नाम मात्र से हर मन की बाधा को दूर कर सकता है? हर कहानी 100% तक सही बता सकता है? जो आपकी याददाश्त से भी मिट चुका हो वो भी आपको सुना सकता है। विज्ञान में विश्वास रखने वाले ऐसी किसी भी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और यकीन हमें भी नहीं हो रहा था, लेकिन गुरुजी की चर्चा बहुत दूर दूर तक हो रही थी। फेसबुक और ट्विटर पर भी उनके भक्त चमत्कार बता रहे थे, तो हमने भी गुरुजी के त्रिकालदर्शी होने के सच जानने की कोशिश की और निकल पड़े गुरुजी के दरबार की ओर, जहाँ पर श्री प्रेमा साईं जी महाराज के दरबार में बड़े बड़े चमत्कार के दावे किए जाते हैं। जहाँ जाकर हमने जाना कि लोगों के कई कष्टों का सच में यहाँ निवारण होता है। गुरुजी बिना बताए ही कैसे जान लेते हैं हर समस्या, ये जानने के लिए हमने बात की गुरुजी से। आप लोगों का अनुभव कैसा रहा? बढ़िया। तो आप सोचिए, ये सुदर्शन चक्र महायज्ञ है, इसे केवल हमने ग्रंथों में पढ़ा था या किसी से सुना था हमने, पर आज आप लोग खुद इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक सुदर्शन चक्र महायज्ञ दूसरी बार होने जा रहा है। तब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक इसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में भी है कि एक ही बार हुआ है और ये होने वाला था 101 फीट का, ये सिर्फ 51 फीट का है। आप लोग जो देख रहे हैं ये 51 फीट है, इससे डबल गुना यानी इससे डबल बड़ा होने वाला था, लेकिन यहाँ जगह की कमी थी, इस वजह से फिर हमको उसको छोटा करना पड़ा। लेकिन ये यज्ञ होने के बाद चुटकियों में लोग ठीक हो गए, इसीलिए इस सुदर्शन चक्र महायज्ञ का आयोजन किया गया। लेकिन जो भी मां मातंगी के दरबार में आज तक आया है वो हंसता हुआ गया है। अब आप लोग थे वहां पे औरंगाबाद में, तो आप लोगों ने देखा था एक 5 साल का बच्चा था जो खुद से भोजन भी नहीं करता था, उसका रात में 2 बजे में रख दिया, तब वो बच्चा सोया हुआ था। मैंने उसके माता जी से कहा था कि इसे आप हवन कुंड के पास ले आना रात में, तो बच्चा सोया हुआ था, उसको मैंने अपने गोद में लेके उसका रिकॉर्ड किया और दूसरे दिन से उसका असर सबने देखा, वो खुद से भोजन करने लगा। मैंने उसको स्टेज पे भी लिया था, उसको तो मैंने उंगली पकड़ी तो बच्चा चलने के लिए कदम रखना चालू कर दिया था, जबकि वो बच्चा खुद से उठकर बैठ भी नहीं सकता था। तो ये सब माँ का चमत्कार है। मैंने हमेशा से यही कहा है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो कुछ भी करती है माँ मातंगी करती है। मैं तो माता का एक छोटा सा सेवक हूँ और एक माध्यम हूँ, आप लोगों की अर्जी माता तक पहुंचाने वाला एक माध्यम हूँ मैं। मैंने हमेशा कहा कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो करती है माता करती है, लेकिन मैं एक माध्यम हूँ जो आपकी अर्जी माता के चरणों तक पहुंचाता हूँ।
हमारी टीम धाम के अंदर कई सवालों के साथ पहुंची। दरबार में हमने हर तरफ कैमरे बिछा दिए थे, बस अब इंतजार था तो सच देखने का। यहां पहले से बैठे भक्तों को देख गुरुजी के दरबार के चमत्कार को देखने की प्यास बढ़ती जा रही थी। भक्तों की आंखों में हम वो भरोसा देख सकते थे जो हम देखना चाहते थे। हमने सारी जानकारी तो भक्तों से बातों बातों में ही निकाल ली थी, लेकिन फिर भी हमें तलाश थी एक अलग कहानी की। माहौल को देखने के बाद और मंदिर के दर्शन के बाद हमने दरबार के बारे में भी लोगों से पता कर लिया था। लोगों से बात करने पर पता चला कि गुरुजी से बात करने के लिए एक पर्ची कटवानी पड़ती है, अर्थात आस्था के मुताबिक कुछ सेवा देने का विधान है, जिससे बाद में गुरुजी लोगों की ही सेवा करते हैं। हमने YouTube और Facebook पर गुरुजी के दरबार को देख लिया था, फिर भी हम आज अपनी नजर से गुरुजी के चमत्कार को देखने के लिए पहुंचे, जिनके लिए भक्त भी दावा करते हैं कि गुरुजी सभी दुख दर्द दूर कर देते हैं। हम इस दरबार को अपने कैमरे में कैद करने पहुंचे। दरबार में एक अलग ही शांति का अनुभव हो रहा था, तो हम अब आ गए उस दरबार में जहां गुरुजी का दरबार शुरू होने वाला था। बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा लगा था। देश दुनिया से लोग यहां अपने कष्ट का निवारण पाने के लिए पहुंच रहे थे। हम दरबार में आ चुके थे और मां मातंगी के सहारे भक्तों के कष्टों को काटने वाले का यहां इंतजार हो रहा था। मन में कई सवाल थे गुरुजी की आस्था को लेकर, फिर भी हमें सच्चाई का इंतजार था। गुरुजी की आरती होना, लोगों का गुरुजी को आदर सत्कार देना हमारे मन की जिज्ञासा को बढ़ा रहा था। मन में सवालों की गिनती बढ़ती जा रही थी, लेकिन अभी भी हमें चमत्कार को अपनी आंखों से देखने का इंतजार था। गुरुजी अपना आसन ग्रहण कर चुके थे। मां मातंगी के दरबार में आरती के बाद लोगों के कष्टों को दूर करने की बारी थी। हम अभी भी लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। हम बेसब्री से दरबार में गुरुजी के चमत्कार को देखने के लिए बैठे थे। गुरुजी का दरबार शुरू हो चुका था और गुरुजी ने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया था। ताज्जुब की बात तो यह थी कि गुरुजी ने बिना पूछे ही बता दिया कि आखिर उनके भक्तों को कष्ट क्या है। यह सब हमारे सामने हो रहा था। वह भक्त से उनकी समस्या नहीं पूछ रहे थे, बस उनके नाम और माता के नाम मात्र से बता रहे थे उनकी हर कहानी, हर कष्ट। यह सब हमारे कैमरे के सामने हो रहा था और हमें आश्चर्य में डाल रहा था। 100% सच गुरुजी। कैसे बने गुरुजी लोगों के सेवक? क्या गुरुजी आंखें पढ़ते हैं? कैसे पढ़ लेते हैं गुरुजी भक्तों का चेहरा? गुरुजी को कैसे सब पता चल जाता है? गुरुजी की सिद्धि का सच क्या? अपनी आंखों के सामने हुए चमत्कार को कैसे कोई नकार सकता है? हमें अभी भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। यह सब एक जादू की तरह ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अलौकिक शक्तियों की दुनिया में हम आ गए हों। हमें अभी भी इन सब बातों पर भरोसा नहीं था और कई सवाल अभी भी मन में चल ही रहे थे। ऐसे कई और सवाल हमारे मन में भी थे, लेकिन दूसरी तरफ आंखों के सामने हुई शक्तियों को हम नकार भी नहीं सकते थे। ज्योतिष और उससे कई आगे का हमारे कैमरे में कैद हो गया था। रिकॉर्ड हो गया था गुरुजी की अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन। तो गुरुजी के दरबार में हमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। इतनी करिश्मे देख हमारे मन की जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही थी। हम हर कहानी के पीछे के सच को जानना चाहते थे। तो सवाल बढ़ते जा रहे थे और जवाब दिखते जा रहे थे। सीधा रुख करते हैं गुरुजी की ओर। गुरुजी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी गुरुजी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी मनप्रीत जी। जी गुरुजी, हमारी टीम ने भी खुद दरबार में जाकर पड़ताल की, लेकिन फिर भी कई सवाल है जो अभी भी हमारे मन में है। आप कैसे लोगों के कष्टों को बिना बताए जान लेते हैं? जी सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ मनप्रीत जी, कि ये जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हो रहा है, सब माँ मातंगी के आशीर्वाद से हो रहा है और सब कुछ माँ मातंगी करती है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, एक जरिया हूँ।
जिस तरह अभी आपकी और मेरी बात हो रही है, तो इसके बीच में जो माध्यम है वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के माध्यम से ही हम बात कर पा रहे हैं। तो ठीक उसी तरह जो हमारे दरबार में भक्तगण आते हैं और माँ मातंगी है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो दूर करने का मेरा कार्य है। मैं एक माध्यम हूँ, एक जी जरिया गुरुजी, हूँ। अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में हो और आपके पास आना चाहता हो, आपसे मुलाकात करना चाहता हो, तो कैसे आप तक पहुंचा जा सकता है? हमारे दरबार में जो लोग आते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की समस्या होती है, तरह तरह के प्रश्न होते हैं सबके। हमारे दरबार में कभी ये पूछा नहीं जाता है कि आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आपकी क्या समस्या है। केवल उनसे दो चीज पूछी जाती है, उनका नाम और उनके माताजी का नाम। उसके बाद मैं मातंगी का ध्यान करता हूँ। माता रानी को मेरे सामने जो व्यक्ति बैठे हैं उनका नाम और उनके माताजी का नाम बताता हूँ और पूछता हूँ कि इनके जीवन में क्या समस्या आ रही है, कृपया मुझे बताएं। उसके बाद माता रानी उनके जीवन में घटित हो रही सारी घटना मेरे कान में बताती है और वही घटनाएं फिर मैं उनको बताते जाता हूँ, जो कि 100% सत्य होता है। बिल्कुल भी एक भी बात गलत नहीं होती है। उसके बाद मैं माता रानी के चरणों में अर्जी लगाता हूँ कि इनके जीवन में जो दुख आ रहे हैं उसे आप दूर करिए, इनका जीवन जो है सुखमय बनाए। और माँ मातंगी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाता है। उनके जीवन में जो समस्या आ रही है उससे उनको छुटकारा मिल जाता है। माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या है। भगवान शिव का एक रूप है भगवान मतंग, और भगवान मतंग की आदि शक्ति है माँ मातंगी। मतलब माँ मातंगी ही पार्वती है और पार्वती ही माँ मातंगी है। तो मैं एक छोटा सा उपासक हूँ माता रानी का, माँ मातंगी का छोटा सा साधक हूँ। हमारा YouTube चैनल है अघोर मार्ग नाम से। YouTube पे अगर सर्च करेंगे अघोर मार्ग तो हमारा चैनल दिख जाएगा। इसी चैनल के माध्यम से हम सबके टच में रहते हैं, क्योंकि हजारों लाखों लोग हैं, उन सब से एक साथ बात कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सभी लोग YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं और मेरे पास जैसे भी समय होता है तो मैं YouTube पे लाइव आता हूँ, YouTube के माध्यम से बात करता हूँ और YouTube में ही जो है हम समस्या दूर करने की कोशिश करते हैं। और ऑनलाइन दरबार भी लगता है YouTube के माध्यम से, तो लोग YouTube के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, फोन कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हालांकि मेरे पास व्हाट्सएप और फोन कॉल पे बात करने के लिए समय नहीं होता है, मैं लोगों की सेवा में होता हूँ। तो यूट्यूब के माध्यम से बात हो सकती है, क्योंकि मैं झूम लाइव भी आता हूँ यूट्यूब पर, तो उस माध्यम से बात हो सकती है। तो मैं यह कहूंगा कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए गुरुजी। जी धन्यवाद। गुरुजी एक के बाद एक करिश्मा अपनी आंखों से दिखा चुके थे, लेकिन सच्चाई की परतें खोलने की कोशिश अभी भी जारी थी। तो हमने गुरुजी से ही जाना हर सच। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में होने वाले मां मातंगी दरबार में आने के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर बुकिंग अवश्य कराएं। सच में मां मातंगी के दरबार में हर कष्टों का निवारण होता है। अभी के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा YouTube चैनल श्रद्धा MH1।